हेलो दोस्तों, मई टीचर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए कैलेंडर पार्ट फर्स्ट तथा कैलेंडर से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको सॉल्व करेंगे तथा उससे पहले हम कैलेंडर से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात जानते हैं कि नॉर्मल ईयर जो होता है वो 365 दिन लगभग 6 घंटे का होता है। लगभग 6 घंटे अर्थात 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकेंड, जिसको हम लगभग 6 घंटे मानते हैं। यानी कि नॉर्मल ईयर को लगभग जो होता है वो 365 दिन का होता है। नॉर्मल ईयर 365 दिन या 52 सप्ताह तथा 1 दिन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी नॉर्मल ईयर का पहला और लास्ट डे जो होता है दोस्तों सेम होता है। जैसे 1 जनवरी 2001 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2001 को भी मंडे ही होगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लीप ईयर की। लीप ईयर में दोस्तों 366 दिन होते हैं या 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। जो ईयर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है लीप ईयर कहलाती है। जैसे 2004 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, तो 2004 जो है वो लीप ईयर है। किसी लीप ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे दोस्तों सेम नहीं होता है, एक दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2004 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा, ट्यूसडे है, यानी एक दिन बढ़ गया। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नॉर्मल ईयर जो होता है वो 365 दिन और जो लीप ईयर है वो 366 दिन। अब ये 366 कैसे होगा इसको समझते हैं। दोस्तों हम देख रहे हैं कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन 6 घंटे होते हैं और जो लीप ईयर होता है वो हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। तो जो 6 घंटे हैं दोस्तों वो 4 साल में मिलकर बन जाते हैं 24 घंटे, और जो 24 घंटे यानी कि एक दिन, और इसलिए 4 साल बाद जो हमारे 365 दिन हैं वो 366 दिन हो जाते हैं और इसी तरह से हमारा लीप ईयर बन जाता है। और दोस्तों लीप ईयर में जो फरवरी होता है वो हमारा 29 डेज का होता है, जबकि नॉर्मल ईयर में जो हमारी फरवरी होती है वो 28 डेज की होती है। यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा एक दिन जो 4 साल में 6 घंटे कर 24 घंटे हो गए हैं वो हमारा फरवरी में ऐड हो जाता है। यानी कि फरवरी नॉर्मल ईयर में 28 दिन की थी तो लीप ईयर में जो फरवरी हो जाती है वो 29 डेज यानी 29 डे की हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कोई भी शताब्दी लीप ईयर जब ही हो सकती है जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे सन 2000 ये एक शताब्दी है। शताब्दी को 400 से डिवाइड करने पे अगर वो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, हमारा लीप ईयर कहलाती है। दोस्तों जबकि हम नॉर्मल ईयर को पता लगाना है कि लीप ईयर है या नहीं तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, परंतु जब लीप ईयर अगर कोई शताब्दी का पता करना है कि शताब्दी लीप ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड करते हैं। जैसे 2000 को 400 डिवाइड करेंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो फरवरी होगी 2000 में वो 29 डे की होगी। ठीक है दोस्तों। जैसे 1600 है, 1600 को भी 4 से डिवाइड करेंगे 400 से तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जो फरवरी है वो 29 डेज की इसमें भी होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2001 को मंडे है तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इसको दो तरह से हम सॉल्व करके देखेंगे। पहला तरीका तो ये हो गया, जैसे कि 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2002 तक कुल कितने दिन हो रहे हैं। हम जानते हैं एक साल में जो होते हैं वो 365 दिन होते हैं, पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 जनवरी से 1 जनवरी तक, तो ये जो दिन होंगे दोस्तों एक साल होगा पूरा, क्योंकि हम 1 जनवरी से 1 जनवरी तक जाएंगे तो यहाँ पर जो दिन होंगे वो 365 दिन होंगे। ठीक है दोस्तों। 365 दिन को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 52 तो आएगा भागफल। ठीक है दोस्तों, और एक बचेगा शेषफल। यानी कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि मंडे प्लस एक दिन जो ये शेष बच रहा है वो मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ट्यूसडे। ठीक है दोस्तों, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 जनवरी 2001 को मंडे है
तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2001 को क्या है? मंडे। हम जानते हैं कि ये 2001 जो है वो नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे है दोस्तों 31 दिसंबर 2001 क्या रहता है? सेम रहता है, यानी उस दिन भी क्या होगा? मंडे होगा। ठीक है दोस्तों, 31 दिसंबर 2001 के बाद हम देख रहे हैं अगला जो दिन होगा वो होगा 1 जनवरी 2002। तो हम जानते हैं कि जब 31 दिसंबर 2001 को मंडे है तो 1 जनवरी 2002 को दोस्तों कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से कुल दिन का पता करके हम 7 से डिवाइड कराएंगे और 7 से डिवाइड कराने पर जो हमारा शेषफल बचेगा उस शेषफल को हमारा जो दिन है उसमें उतने ही दिन हम जोड़ देते हैं। जैसे हमारा एक शेषफल बचा है तो एक दिन हमने मंडे में जोड़ दिया तो हमारा ट्यूसडे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। यदि 1 जनवरी 2001 को वेडनेसडे है तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों इसमें भी हम देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2001 तक जो टोटल दिन हो रहे हैं वो 364 दिन हो रहे हैं और 364 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो 52 आएगा और जो हमारा शेष आएगा वो 0 आएगा। शेष जो आएगा वो 0, यानी कि वेडनेसडे में हम कितना जोड़ेंगे? 0, तो कितना आएगा? वेडनेसडे ही आएगा, यानी कि 31 दिसंबर 2001 को भी हमारा कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे ही होगा। या इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 1 जनवरी 2001 को हमारा वेडनेसडे है, बुधवार है, तो हमें पता है कि 31 दिसंबर 2001 को भी क्या होगा? वेडनेसडे ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये समान ईयर है यानी नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और सारे कॉन्सेप्ट जो भी हमने अभी समझे वो सारे क्लियर करेंगे। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, पार्ट फर्स्ट देखें, पार्ट सेकंड देखें, तभी आपको पूरा क्लियर होगा और आपको हर तरह के क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे।